देश में पहले हमें वर्ल्ड में इतना जान पहचान नहीं मिलता था, इंडिया को इतना अच्छा है उसमें नहीं मानते थे। अभी थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं कुछ सही भी है, और गलत की बात करें तो जीएसटी का मामला बड़ा अजीब है। एजुकेशन अगर सस्ता हो जाए तो गरीब का ही बच्चा भी आराम से पढ़ ले। जीएसटी तो नीड है ना, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगी। 12% लाए, 6% लाए, 18%, कल 25 होगा, फिर भी आप बोलेंगे ठीक है। एक ही सेक्टर के लिए टैक्स बढ़ा नहीं है ना, किसी में घटा भी तो है। क्या रोड का काम जो हुआ है, इलेक्ट्रिक का जो काम हुआ है, रेलवे का जो काम हुआ है, इससे हम देख रहे हैं हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। 2024 में मोदी जी श्योर आएंगे, हम कह रहे हैं बिल्कुल आएंगे। हाँ, बैलेट अगर हट जाए, बैलेट पेपर से आ जाए तब थोड़ा मामला। अगर ऐसा होता तो अभी एमसीडी में केजरीवाल कैसे जीत गया। एक देश के विकास के एजेंडा को लेके आता है और एक है जो मोदी हटाओ एजेंडा है। मोदी देश की बात करता है और सारी पार्टियां मोदी हटाओ की बात करते हैं। जीएसटी से देश की हालत खराब हो रही है, इसीलिए हम विश्व में जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ के जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। अपना स्टेट टैक्स तो एक तरफ से लेते हो, लेकिन दिखाने के लिए आप बीजेपी को ब्लेम करते हो। ये 2014 से पहले सिर्फ 3 मेट्रो सिटी थी, 3 से 4 मेट्रो सिटी थी। आज करंटली आप डेटा उठा के देखिए 27 मेट्रो सिटीज है। क्या कोई हिंदू मुसलमान देश में हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब भाईचारे से है। क्या नाम है आपका? अनुराग, अनुराग जी, कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली से ही है। ये बताओ कि आप अनुराग जी, आप युवा हैं, मोदी सरकार को 8 साल पूरा हो चुका है, तो क्या लग रहा है मोदी सरकार आप लोग के काम पे खरी उतरी है, सही काम करी है? क्या रिपोर्ट कार्ड है मोदी का? मोदी सरकार, आप दिल्ली के लिए पूछना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में तो कर रही है मोदी सरकार। पर दिल्ली में देखें तो आम आदमी पार्टी ज्यादा कर रही है काम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्यादा काम कर रही है। हाँ, दिल्ली में तो आम आदमी। और केंद्र में? केंद्र में पीएम मोदी सही कर रहे हैं। वही सही कर रहे काम हैं। से खुश हैं उनके आप लोग? उनके से तो सही है। अच्छा, क्या काम करा थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा मतलब देश में पहले हमें वर्ल्ड में इतना जान पहचान नहीं मिलता था, इंडिया को इतना अच्छा है उसमें नहीं मानते थे। अभी थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को। मिल रही है। हाँ तो जी। क्या लग रहा है 24 में आप फिर से रिपीट करेंगे सरकार, या फिर मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी? मतलब कि यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी जी? हाँ जी, दिल्ली में तो केजरीवाल काम कर रहे हैं ना, वो तो काफी मेहनत कर रहे हैं। आप युवा हैं, राहुल गांधी भी अपने आप को युवा बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? राहुल गांधी जी भी ठीक है, पर उनका ना इन्फ्लुएंस थोड़ा मीडिया में शायद मेरे ख्याल से उनको थोड़ा दबाव डाल रखा है, उनका मजाक वगैरह ज़्यादा उड़ता है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा कहीं काम करने का ज़्यादा। क्यों मौका नहीं? सांसद है वो, काम तो कर रहे हैं। पता नहीं है, तो दिख नहीं रहा हमें काम जो कर रहे हैं वो। जैसे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, वो सारा हमें हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तो हमें हम उनको इसलिए वोट देना चाह रहे हैं। या तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए राहुल गांधी को कि मौका मिलेगा तभी तो काम करेंगे वो। जनता को जब पता चलेगा तभी तो वोट देगी ना जनता। वही है। अच्छा, कांग्रेस सरकार देश में राज करी है इतने सालों तक, क्या आप लोग को लग नहीं रहा है कि 2024 में कांग्रेस को एक बार मौका देना चाहिए? अभी तो नहीं लग रहा, अभी तो मोदी और वही बढ़िया है, केजरीवाल। अच्छा, मतलब मोदी ही है। मोदी जी। हाँ। हाँ जी। मतलब कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में खाली हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कोई विकास नहीं किया जा रहा है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, क्या लग रहा है? महंगाई वगैरह तो बढ़ती रहेगी। अभी तो क्या नाम है, तो वर्ल्ड में बढ़ रही है महंगाई, सिर्फ हमारे देश में तो बढ़ नहीं रही। ये तो वॉर के कारण जो हुआ और पेंडेमिक जो आया उसके कारण बढ़ रही है महंगाई। सिर्फ हमारे देश में महंगाई बढ़ती तब थी ये मुद्दा। पर ये तो सब पूरा वर्ल्ड ही जब झेल रहा है तो इंडिया को भी झेलना ही पड़ेगा। अलग तो है नहीं वो। कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, ध्यान तो रखना चाहिए, थोड़ा बहुत सब्सिडी वगैरह अगर दे सरकार तो और अच्छा रहेगा। पर मेरे ख्याल से कोई कंपटीशन नहीं बैठ पा रहा, ओपोनेंट कोई ढंग का नहीं आ पा रहा। कोई कंपटीशन नहीं बैठ पा रहा? हाँ, इसलिए मोदी सरकार ही हाँ जी, या तो बढ़िया कोई रिप्रेजेंटेटिव लाए कांग्रेस तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी से ना खुश? नहीं, थोड़ा दमदार दम नहीं लग रहा है राहुल? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा उनके में ना, थोड़ा। नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ मोदी से आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर, गुलाम जी, कहाँ रहते हैं आप? बिहार से हैं। बिहार से हैं। क्या लग रहा है, देश गुलाम की तरफ बढ़ रहा है या फिर आज़ादी की तरफ? नहीं, समझने की बात है, क्योंकि मोदी जी भी अगर देखा जाए काम की बात, तो अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं कुछ सही भी है, और गलत की बात करें तो जीएसटी का मामला बड़ा अजीब है। जैसे गुरुद्वारा है दिख रहा है, तो इस पे जो फ्री जो खाना खिलाते हैं, खाने पे जीएसटी, दाल पे, छोले पे, तो ये सारा महंगाई का सिस्टम है। हमारे पास एक छोटा सा आइसक्रीम प्लांट है, हम साल का 2 लाख उनको दे रहे हैं जीएसटी, जब से इनसे पहले नहीं था। जीएसटी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे आवाम की जो फायदा है देख रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बस यही चीज़ है। कहाँ विकास और भी डेवलपमेंट हो रहा है? देश में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी धीमी गति है। जो भी देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट हो रहा है? अभी पढ़ाई पे एक बच्चा कोई पेंसिल खरीदने जाता है या कॉपी कलम, उस पर जीएसटी, क्या आप कर लेंगे देश में? टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर विकास हो रहा है, पैसे की जरूरत पड़ी है सरकार को, तो टैक्स नहीं तो लेंगे। एजुकेशन से टैक्स नहीं हट सकता, बाकी सब पे क्या मुश्किल है? तो एजुकेशन से नहीं हट सकता है। एजुकेशन अगर सस्ता हो जाए तो गरीब का ही बच्चा भी आराम से पढ़ ले। ये कॉपी पे जीएसटी, ये जो 10 रुपये की कॉपी थी वो 5, वो जो है 20 की, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो क्या आवाम बिल्कुल पिसता जा रहा है।
बता दो भैया, जीएसटी की वजह से आम पिसता जा रहा है। जीएसटी तो नीड है ना, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगी? इसके पहले टैक्स नहीं था, नहीं वो तो इसके पहले टैक्स नहीं था। 12% लाए, 6% लाए, 18%, कल 25 होगा, फिर भी आप बोलेंगे ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही सेक्टर के लिए टैक्स बढ़ा नहीं है ना, किसी में घटा भी तो है। जो अलग अलग सेक्टर में होता है कोई भी बिजनेस, उसमें एक में बढ़ाया है तो दूसरे में घटाया है, उसमें घटाया भी तो है बाकियों में। मतलब हम जो पेट में खाना खा रहे हैं, एक रोटी, उस पर भी जीएसटी आ रहा है, तो हमारा देश तरक्की कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। जीएसटी जा कहाँ रहा है? आपने सवाल कभी किया है कि 14 जो है, जब जीएसटी जब से आया है वो पैसा गया कहाँ? अच्छा, कहाँ गया? हिसाब मांग रहे, पैसा कहाँ गया मोदी सरकार का? वो तो सरकार ही देगी हिसाब तो, पर नहीं, मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक सेक्टर में GST जा रहा है। एक सेक्टर में अगर आपका परसेंटेज बढ़ रहा है जीएसटी का, तो एक में घटाया है, ये जनता के लिए तो युवा बोल रहा है, युवा का बोलने का मतलब ये है कि अगर देश को विकास करना है, विकास हो रहा है, काम हो रहा है, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो टैक्स मतलब कि टैक्स नहीं लेंगे कहाँ से चलेगा? 18% पे गए हम लोग, तो 50% पे जाए तो और जल्दी विकास नहीं हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी में डाल दें तो 50%, 100 रुपये का समोसा खरीदेंगे तो 50% जीएसटी में डाल दें, और 50% तो 50 रुपये का समोसा 100 में दे दे, अच्छा, तो फास्ट काम होगा। हो सकता तो महंगाई तो देख के करना पड़ेगा ना जनता के लिए, जनता को भी तो पालना है। पैसा तो 18/6 ये क्या, एक गरीब का बच्चा बड़ा प्रेम आराम से जो है 10 रुपये का कॉपी खरीदता था, 15 दिन चलता था। आज 20 रुपये का कॉपी 15 रुपये, 10 रुपया जो एक्स्ट्रा। आज भी वो उसका पिताजी जो है रिक्शा ही चलाते हैं, और कल भी रिक्शा ही चलाते थे, तो उसकी आमदनी तो नहीं बढ़ रही है। ये बताओ सर कि जो आप बोल रहे हो, जो मोदी सरकार जीएसटी इतना ले रही है, क्या लग रहा है आपको जीएसटी लेने के बाद देश में इतना काम हो रहा है ही नहीं हो रहा है? वो तो काम जो हो रहा है सबको दिख रहा है, हम कहा आप बताइए ना, आप क्यों, कुछ काम हुआ है लेकिन 100% नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ, कुछ काम हुआ है, काम क्या दिख रहा है आपको कुछ? क्या रोड का काम जो हुआ है, इलेक्ट्रिक का जो काम हुआ है, रेलवे का जो काम हुआ है, इससे हम देख रहे हैं हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आप भी सोचिए थोड़ा सा, खाने पे जीएसटी नहीं हट सकता, बाकी सब पे दिक्कत नहीं है। कॉपी कलम, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस पर जो जीएसटी तो हट सकता है, या कम करके ले लिया तो क्या। बहुत नाखुश दिख रहा है सरकार से। आप क्या लग रहा है 24 में क्या करने वाले हैं? परिवर्तन कर रहे हैं या फिर मोदी जी को वापस ला रहे हैं? 2024 में 2024 में मोदी जी सीओ रहेंगे, हम कह रहे हैं मोदी जी सीओ रहेंगे, फिर से पीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। जब इतना काम ही नहीं कर रहे हैं, वो जीएसटी बढ़ा रहे हैं, कहाँ से एक आप मिनट, क्यों वो उनके पास सिस्टम अपना है, बिल्कुल आएंगे। सिस्टम मतलब समझा नहीं मैं। वोटिंग का सिस्टम जो है बिल्कुल आएंगे। वो मशीन नहीं, मशीन कुछ नहीं, उनका अपना मेंटेलिटी है बस। नहीं, सिस्टम क्या होता है फिर? तो सिस्टम तो वही, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, तो उनको आना है, हमारी गारंटी है। हाँ, चाहे ईमानदारी से नहीं आएंगे? क्यों, ईमानदारी से आएंगे, बस हो गया। नहीं, आप बोल रहे हो कि सिस्टम अभी बोल रहे हैं ईमानदारी। क्यों, एक मिनट, जितना भी काम हो रहा है तो सिस्टम से हो रहा है, तो सिस्टम से आए हैं, फिर आएंगे, हमारा अपना पूरा आप तो वादा। छुपा रहे हो सर, आप पहले तो कुछ और बोल गए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, बैलेट अगर हट जाए, बैलेट पेपर से आ जाए, तब थोड़ा मामला आ गया ना बात पे। अच्छा, ये हाँ, होना मशीन पे आ चाहिए, गए ना आप। ठीक है। अगर मशीन हट जाए, अच्छा, अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहाँ पे एबीएम क्यों नहीं है? आबादी कितना है सर अमेरिका का? आबादी, अच्छा, आबादी तो क्या पूरा हिंदुस्तान? 40 करोड़ है सर। एक मिनट, तो अपने यहाँ पहले बैलेट से नहीं होता था? अपने जो एबीएम दिया अपने देश को, वो क्यों नहीं बटन दबा रहा है? वो नहीं दबा रहा है? जो एबीएम दिया देश को, उसके पास क्यों नहीं हो रहा है एबीएम से? अच्छा, अमेरिका की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो अभी एमसीडी में केजरीवाल कैसे जीत गया? अच्छा ठीक है, ये बताओ, आगे आ जाओ, आप बहुत नाराज चलो। नहीं आ जाओ, इधर आओ। नहीं, आपसे बात करूंगा मैं। बिल्कुल नहीं, रुको इन बात आप। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एक मौका दोगे राहुल गांधी को आप? किनको? उनको खुद अपना मौका ले लेंगे, उनको उनके अंदर क्षमता होगा तो ठीक है। क्षमता दिख रहा है? एक मिनट, 2014 पर पहले तो काफी दिनों थे वो, ठीक है, क्या उनका दिख रहा है, क्या किए हैं, पब्लिक क्या की है, तो ये मामला रहा तो कब तक किसको रहना है जाना है सब आवाम तय कर देती है। हम तो आप ही हैं, आप बता बिल्कुल हम आवाम हैं, ठीक है। तो हमको वहाँ एक वोट होता है, वोट की कीमत होती है। मोदी जी सही काम करता है, मोदी जी को हम वोट बिल्कुल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दीजिए। एजेंडा देखो ना आप, आ जाओ इधर, आगे आ जाओ। हाँ बोलो। एक देश के विकास के एजेंडा को लेके आता है, और एक है जो मोदी हटाओ एजेंडा है। अच्छा, तो राहुल का एजेंडा ही क्या है? अच्छा, सारी पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा है, मोदी हटाओ। मोदी देश की बात करता है और सारी पार्टियां मोदी हटाओ की बात करते हैं। तो क्लियर है ना चीजें, जो देश के लिए सोचेगा वो हमारे लिए सोचेगा। सब लोग एकजुट हो गए, एकजुट होकर मुट्ठी बनती है सर, तो कामयाब नहीं हो पाएंगे वो। कोई ये मुट्ठी बनने वाली नहीं है। 2024 आने दीजिए, फिर आपको ये मुट्ठी दिखेगी कि कैसे बनती है। ममता और नीतीश और ये जो मुट्ठियां जो भी बांधने की कोशिश कर रहे हैं ना केजरीवाल, वो सारी मुट्ठियां दिख जाएंगी, ठीक है। अभी हमारे बगल में एक थे मुसलमान भाई थे, वो बोल रहे जीएसटी की वजह से देश की हालत खराब हो रही है, जीएसटी नहीं होना चाहिए। जीएसटी से देश की हालत खराब हो रही है, इसीलिए हम विश्व में जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ के जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। तो बिल्कुल इनका कहना सही है। लोग जीएसटी से परेशान वो हैं जिनके जेब में पैसे जाते थे, अच्छा, ठीक है, वो ज़्यादा परेशान। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जीएसटी पे करते हैं, अच्छा, आप भी मतलब बिल्कुल बिजनेस है, जीएसटी पे करके आ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है मुझे।
अच्छा, वो बोल रहे कि जीएसटी में कभी 15%, कभी 18%, ऐसा टाइम आएगा तो 50% लगा देंगे। अभी क्या है ना, आम आदमी पार्टी जो है ना, बोला कि खाने पे खाने पे टैक्स लगा दिए, इस पे टैक्स लगा दिए। जब साइन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो वो कहाँ सो रहे थे क्या? उनके सामने बिल नहीं आया था? तुम्हें बहुत तकलीफ है, जनता का दुख दिख रहा है, तो अपने स्टेट में छोड़ दो ना। अपने स्टेट का जो टैक्स है वो छोड़ दो जनता के लिए। क्यों नहीं छोड़ते? आप एक तरफ से दिखाते हो कि जी बीजेपी ने लगा दिया, तो आप अपना माफ कर दो, अपना टैक्स छोड़ दो। अपना स्टेट टैक्स तो एक तरफ से लेते हो, लेकिन दिखाने के लिए आप बीजेपी को ब्लेम करते हो। तो ब्लेम वाला गेम कब तक चलेगा? फ्री की राजनीति, ये फ्री की रेवड़ियां बांटना, ये सब नहीं चलेगा। इससे देश में मोदी एंड मोदी वर्सेस ऑल कुछ देखिए, लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियसली जैसे देश का विकास जैसे हो रहा है, आप देखिए जिस तरह से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आप खुद सोचिए, 2014 से पहले सिर्फ 3 मेट्रो सिटी थी, 3 से 4 मेट्रो सिटी थी। आज करंटली आप डेटा उठा के देखिए, 27 मेट्रो सिटीज़ हैं। तो देश का विकास इसे हम बोलते हैं ना, देश का विकास। 2002 से बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन आप कहते हैं एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है हमारे देश का। रेलवे स्टेशन की हालत देखिए कैसे बदल रही है। तो आने वाले टाइम में हमारा देश बदल रहा है। ठीक है, और हमें बस यही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटैलिटी चाहिए, बस यही चाहिए। आप क्या काम करते हो? मैं इंजीनियर हूँ, एम्बेडेड इंजीनियर। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या लग रहा है, क्या निर्णय निकल रहा है, क्या देश को फायदा होता है? भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये भारत जोड़ो जिस यात्रा मिशन से निकले थे, क्या हमारा भारत टूटा है? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, क्या हमारा टूटा है देश? हम सब एक हैं, हम एक भाई जान। राहुल गांधी बोल रहे हैं देश छूटा है जातिवाद पे, हिंदू मुसलमान पे, ये सब। बिल्कुल नहीं। मैं एक मुस्लिम फ्रेंड के साथ में रहता हूँ, हमारा कोई देश नहीं टूटा हुआ है, हमारा कोई जात भेदभाव नहीं है। बस ये लोगों के मन में डाला जा रहा है कि इस तरह के भेदभाव, ये हमारे भाई हैं, हम क्या अलग हैं इनसे? बिल्कुल नहीं, कोई देश हमारा नहीं टूटा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्या नाम बिल्कुल है? सही बात बता रहे हैं, मोहम्मद ताहिर। क्या कोई हिंदू मुसलमान देश में हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारे से है, भाईचारे सब से? भाई। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, सही बोल रहे हैं वो? नहीं देखो, ये तो एक राजनीति में तो सब कुछ होता है, राजनीति कर रहे हैं। बस और क्या चाहिए? अच्छा, और कुछ नहीं है। बाकी तो सब देखो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो हिंदू कंपनी है, सब के सब वही हैं। मगर हम जितने लड़के हैं, हम कम से कम 20-25 लड़के हैं, सब उन्हीं के पास साथ रह रहे हैं। सब हमें त्योहार पर जान देते हैं, सब सैलरी वगैरह सब कुछ सही है। तो इसमें तो कोई दूर दो राय है ही नहीं, तो इसमें कहाँ से आ गया? राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं मोहब्बत बांटने निकला हूँ, नफरत की राजनीति चल रही है देश में। ये तो सब चीज़ देखो, अगर नहीं होगी तो आगे को वोट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, मतलब राजनीति है आप सब और क्या है। मोदी सरकार के काम से खुश लग रहे हो आप? हाँ, काफ़ी अच्छा काम क्या है। जहाँ तक अगर लोग बागों को ये है कि ना भी करा है और करा भी है, अच्छा, मगर मेरा मानना ये है कि हाँ, बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया। दोबारा से मौका दोगे मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को? राहुल गांधी को भी देंगे, क्यों नहीं देंगे, मगर ये है कि फिलहाल जो है सरकार उसकी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। हाँ? मोहम्मद नदीम। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं अपने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ। योगी आदित्यनाथ सीएम है आपके यहाँ? जी हैं। कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है। ठीक ठीक। हाँ ठीक है। अच्छा नहीं? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। मोदी सरकार कैसी काम कर रही है? ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। हाँ। खुश है आपके काम से? हाँ खुश है, हाँ? बिल्कुल खुश। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? अभी जो पॉलिटिक्स है वो तो करेंगे ही ना यार, सब अपनी अपनी पार्टी यात्रा कर रही है। पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, देश को एकजुट कर रहा हूँ। अभी जो है सारी ही पार्टी अपनी अपनी यात्रा करेंगी। अच्छा। अभी यात्रा करने से तो नहीं रोक सकते ना किसी को हम, अच्छा, नहीं रोक सकते किसी को। आप रोक सकते हैं क्या? रोक तो नहीं सकते भैया। फिर अभी यात्रा तो करेंगे ना, उनकी पार्टी है वो यात्रा करेंगे, सारे ही लोग कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। 24 में क्या लग रहा है आपको? 24 में यही कौन है? सेम। सेम मोदी? हाँ 110%। 110%? हाँ भैया राहुल गांधी बोल रहे हैं मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। आप ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ ऐसा महसूस किया आपने? नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं? नहीं कुछ नहीं। हाँ खुश एकदम। मोदी सरकार? जी बिल्कुल। और कोई टक्कर ही नहीं है, मतलब कि और भी कोई नहीं है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी? 110%। मोदी?